हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको न्यूज़पेपर की हेल्प से कुछ अच्छा सिखा सकूं। और ये पेपर है मेरा आज का है, जहां डेट आप देख सकते हो यहाँ पर 7 जून लिखा हुआ है, राइट। 7 जून 2024 का ये पेपर है और न्यूज़पेपर है और ये हिंदुस्तान का है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली आपके घर पे जो भी न्यूज़पेपर आता है उससे हम आज कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समर वेकेशंस हैं और समर वेकेशन में अगर हमें कुछ यूनिक और कुछ नया सीखने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। सो ये वीडियो जो है वो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस लेवल का ये वीडियो नहीं है, बट हाँ बेसिक नॉलेजेस अगर आपको चाहिए, आप बेसिक नॉलेज चाहते हो तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, अपनी कुछ हेडलाइंस यहाँ पर रीड करेंगे और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि अगर कुछ यूज़फुल होगा तो हम उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा या थोड़ा सा उसे कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा डीपली उसके बारे में नॉलेज लेंगे, और अगर वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे स्किप कर देंगे, राइट। न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता है, सब कुछ हमारे लिए नहीं होता है या हमारी नॉलेज के लिए नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ऐसी भी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है जानना, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी मिलेंगी जिससे हमारा जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रिलेटेड टू अवर स्टडीज़ की बात करें तो उससे रिलेटेड नहीं है। सो हेयर यहाँ पर आप सबसे बड़ी एक आप न्यूज़ देख सकते हो, ये लिखी हुई है। ये क्या लिखा है? पुतिन बोले अपनी संप्रभुता के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये पुतिन कौन है, राइट। रूस रशिया की बात हो रही है, रशिया एक कंट्री है, इसकी बात हो रही है। और यहाँ पर कौन है? पुतिन कौन है? हम इन 2 पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, जो हेडलाइंस है उससे देखेंगे। मोदी 3.0 एनडीए आज दावा पेश करेगा। ओके, तो जैसा कि इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी अभी, क्योंकि इलेक्शन का जो टॉपिक है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे रिलेटेड अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जब चीज़ें आपको पता होगी तब थोड़ा सा आप इलेक्शन की नॉलेज ले सकते हो। तो इलेक्शन एक टॉपिक है जो अभी करंट में बिल्कुल अभी फ्रेश टॉपिक है, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो इसके बारे में आप तभी नॉलेज ले सकते हो जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का थोड़ा बहुत जानकारी हो, अदरवाइज़ नहीं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की, क्योंकि ये वाली जो न्यूज़ है इसके लिए हमें डीप नॉलेज चाहिए। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है 18वीं लोकसभा के सांसदों की सूची राष्ट्रपति को सौंपी। तो हम यहाँ से कुछ चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि लोकसभा क्या है, ठीक है। लोकसभा क्या है? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति, इंडिया का राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री? तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो ये है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं था, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, तो आप इसे कहीं पर नोट करते चलेंगे। वैसे तो अभी मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूँगी रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक्स। यहाँ पे जितने टॉपिक्स में हम सर्कल कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको नोट्स शेयर करती रहूँगी, ओके। नाउ अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गुरुवार को नवनिर्वाचित सांसदों की सूची सौंपते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। तो ये कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कौन है? राजीव कुमार। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम इसे भी सर्कल करेंगे और इसे भी हम अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोदी से मिले जेपी नड्डा और अमित शाह। तो ये मोदी कौन है और जेपी नड्डा कौन है और अमित शाह कौन है? तो अभी जैसा कि सबको पता है, इलेक्शन जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, अभी इलेक्ट नहीं हुआ है कोई भी पीएम, ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ न्यूज़ है। तो इस समय अभी फॉर्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो हमारे नरेंद्र सिंह मोदी हैं। उसके बाद
अमित शाह जो हैं वो हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, और ये जो पूरा इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आने लगेगी वैसे वैसे हम इलेक्शन के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, वो भी सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो भी आपका पढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट है हम उसे शेयर करेंगे यहाँ पर, और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। तो यूपी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, बेसिक नॉलेज हम कलेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपके लिए ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर से यहाँ पर शेयर करूँगी। इसी तरह से लखनऊ जो है वो यूपी की कैपिटल है। नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा कि लखनऊ जो है वो यूपी की कैपिटल है, इसलिए मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो यूपी से रिलेटेड होती है उसके स्टार्टिंग में लखनऊ लिखा जाता है। और सेम इसी तरह से इंडिया की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है, और मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो होती हैं हमारी इंडिया की उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि न्यू दिल्ली लिखा रहता है। ठीक है, इस तरह से हम अपने न्यूज़पेपर से नॉलेज गेन करेंगे और इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, थोड़े और पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे। टर्न कर लिया है और अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट मिलता है। सो मेरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है गाज़ा एंड इज़राइल। ये भी बहुत अभी लेटेस्ट चल रहा है, ट्रेंड में चल रही है इसकी भी न्यूज़, तो हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। गाज़ा एंड इज़राइल, तो हम गाज़ा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और इज़राइल के बारे में, बहुत डेप्थ में नहीं। कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ठीक है, एक्चुअली इस न्यूज़ के बारे में क्या बताना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिको में बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली बार इंसान की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो बर्ड फ्लू के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ना ज़रूर से, अगर आप सेम न्यूज़पेपर फॉलो करते हो। मैक्सिको के बारे में हम ज़रूर से पढ़ेंगे। मैक्सिको, इसकी कैपिटल क्या है, तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैक्सिको सिटी जो है वो मैक्सिको की कैपिटल है। ठीक, इस तरह से हमें जानकारी कलेक्ट करनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर हम आएंगे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारतीय आएंगे। ठीक है, अमेरिकी मतलब अमेरिका से है, मतलब जो अमेरिकी ही बोला गया है, दैट मीन्स आप कोई अमेरिकन है, और अमेरिकन है तो अमेरिका की न्यूज़ है। अमेरिका की न्यूज़ है तो फिर अमेरिका की कैपिटल क्या होती है, वॉशिंगटन डीसी। तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो क्या है, वॉशिंगटन। तो इस तरह से हमें न्यूज़ को कलेक्ट करना है और नॉलेज कलेक्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ में देखते हैं स्पेस एक्स के रॉकेट की उड़ान सफल। तो स्पेस एक्स की जो रॉकेट है उसकी उड़ान सफल हो गई है। क्या है, अमेरिका की से ही रिलेटेड न्यूज़ है। सबसे शक्तिशाली स्टारशिप रॉकेट ने गुरुवार को अपनी पहली पूर्ण परीक्षण उड़ान पूरी कर ली और वह टेक्सास से उड़ान भरने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौट आया। तो इसका नाम क्या है वो देख लेते हैं। ये नाम है रॉकेट का स्टारशिप। तो ये जो हमारा रॉकेट है उसका नाम है स्टारशिप। ठीक है, ये अमेरिका की न्यूज़ है और इसके बारे में भी हम काफ़ी सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं, तो हम इसे भी अपने पॉइंट्स में इंक्लूड कर लेंगे। क्लाउडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। तो क्लाउडिया कौन है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्सिको में पहली बार जो महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम, और वो पहली महिला है, प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। अब इस पेज से हम टर्न करेंगे और टर्न करके हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, जिससे कि हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सकेगा हम उतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक दिस, एक छोटी सी यहाँ से हमें मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, जो कि है ममता बनर्जी सीएम है पश्चिम बंगाल की। दैट मीन्स वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो है ममता बनर्जी। अब हम पेज टर्न करते हैं और पेज टर्न करके देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट पेज पे भी मिल जाएगी। जस्ट लाइक दिस, मैंने यहाँ पे कुछ रेड मार्क्स किए हुए हैं। न्यूयॉर्क, पाकिस्तान, आईसीसी, जकार्ता, ठीक है, लिस्बन, ठीक, इस तरह से कुछ कंट्री और जो हमारी कैपिटल्स होती हैं वो भी हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे लर्निंग के लिए। तो हम
तो अगर आप कंपटीशन के लिए बिगनर हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्पेशली एकेडमिक के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स घर में बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो और आप अपनी जीके अच्छी करो, जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि मैंने इस न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हैं, राइट। तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर मैं करती हूँ क्लोज। मैंने 2 और 3 पेजेस से ये डेटा कलेक्ट किया है, जो कि ओनली 21 पॉइंट्स का है, और हम इस पॉइंट्स को रिवाइज़ भी करेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उसके लिए भी एक दिन रखेंगे, संडे और सैटरडे, जिस दिन हम सारे पॉइंट्स को रिवाइज़ भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ पे करंट अपडेट्स हैं जो कि 7 जून के न्यूज़पेपर की हैं। जब हम यहाँ से ये पॉइंट्स हाईलाइट जो हमने किए हैं, जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, निकाले हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बात करी थी रशिया के प्रेसिडेंट की। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट पेज पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट की बात करी थी, पुतिन। तो पुतिन जो है वो मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट है रशिया के, और रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, राइट। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट ना भी लो तो मैं इसकी जो इमेज है वो अपलोड कर दूँगी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, तो फिर आप वहाँ से जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, ये सबको पता है, और नहीं पता है तो अब पता हो जानी चाहिए कि कैपिटल क्या है इंडिया की, न्यू दिल्ली है। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। यूपी की जो कैपिटल है, अगर आप मुझे यूपी से वॉच कर रहे हो तो यूपी जो हमारे यूपी की कैपिटल है वो लखनऊ है, ठीक है। मैं यूपी में कानपुर से हूँ, आप कहाँ से हो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रेसिडेंट हैं ये इंडिया की, ना कि पीएम है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या है, जो इलेक्शन चल रहा है वो पीएम का चल रहा है, ठीक। और प्रेसिडेंट जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुकी हैं, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये हुई थी 2022 में, ये 15th। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में इनकी फ़ोटो देख सकते हो। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। और ये पहले क्या थे, आईएएस थे, तो राजीव कुमार कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन्हीं के साथ ये फ़ोटो आई हुई थी, देख सकते हो आप लोग, इन्हीं के साथ ये फोटोग्राफ इनकी आई हुई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू द एरिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन द रशिया। तो रशिया में रशिया जो है वो एक वर्ल्ड की हमारे पूरे संसार की लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि 11 यहाँ पर टाइम जोन शेयर करती है। 11 टाइम जोन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लैंड बॉर्डर्स कनेक्ट करती है 14 कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है रशिया एक इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी जो है कंट्री है हमारे वर्ल्ड की, जहाँ पे 11 टाइम जोन्स आते हैं, मतलब कि 11 बार टाइम चेंज हो जाता है वहाँ पर। और ये शेयर करती है लैंड बॉर्डर्स, ज़मीन के थ्रू कनेक्टेड है 14 कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल ऑफ मैक्सिको। कैपिटल ऑफ मैक्सिको है मैक्सिको सिटी। कैपिटल ऑफ अमेरिका है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। यहाँ पे ये छोटी छोटी जो कैपिटल्स है ना, वो आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगी, यहाँ पर इजीली लर्न हो जाएगी अगर हम न्यूज़पेपर की हेल्प से पढ़ें। क्यों, क्या होता है कि न्यूज़पेपर में कभी कभी चीज़ें रिपीट हो जाती है। हो सकता है कल रशिया की कोई और न्यूज़ आ जाए आपके पास, तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रशिया के बारे में ऐसे ही कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रॉकेट नेम स्टारशिप की। तो स्टारशिप नाम का एक रॉकेट है, जो कि स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका में एक जगह है जहाँ से जो रॉकेट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। तो स्पेस एक्स नाम की जगह से अमेरिका में स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च किया गया है, जो कि स्पेस में जाकर वापस बैक टू अर्थ आ चुका है, ठीक है। तो ये स्टारशिप है। और जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं ऑफ मैक्सिको की, वो हैं क्लाउडिया शेनबाम। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो मैक्सिको की बनी हैं, इनका नाम है क्लाउडिया शेनबाम। इनके पहले कोई भी वुमेन जो थी वो प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ WHO का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये टॉपिक हमने लिया है आपके जो वायरस की बात हुई थी न्यूज़पेपर में, वहाँ से। तो फुल फॉर्म ऑफ WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में सारी सबकी हेल्थ का ब्यौरा कलेक्ट करती है, ठीक है। ये इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ से एक बात और क्लियर होती है, जो स्विट्ज़रलैंड है वो एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है जिनेवा।
और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी 1948 में। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे इस्टेब्लिश किया गया था सबकी हेल्थ का जो ब्यौरा इकट्ठा करने में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ है सबका, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, ठीक है। अच्छा, हमारी कंट्री जो है, हमारी जो इंडिया है जहाँ हम रह रहे हैं, तो इंडिया हमारा कब इंडिपेंडेंट हुआ ये मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, ये आपका आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। सो कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड अभी हमने डिस्कस किया था जिनेवा, और स्विट्ज़रलैंड में क्या है, जिनेवा में क्या है, WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो यहाँ की कैपिटल है। कैपिटल ऑफ इजराइल जेरूसलम। इसराइल और गाज़ा में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट किस मैटर को लेकर है, किस टॉपिक को लेकर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कैपिटल्स यहाँ पर नोट डाउन करी है। कैपिटल ऑफ इजराइल जो है वो जेरूसलम है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये सबको पता है, बहुत नोन है। फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी क्या है, मैच चल रहे हैं, तो जो मैचेस चल रहे होते हैं तो आईसीसी से जुड़ी बहुत सारी हमारे पास खबरें आने लगती हैं न्यूज़पेपर में। एक पेज जो है वो स्पोर्ट्स का होता है, तो वहाँ से हमने ये कलेक्ट किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है चेयरमैन। यहाँ के जो चेयरमैन हैं आईसीसी के, चेयरमैन ऑफ आईसीसी वो कौन है, ये हैं ग्रेग बार्कले जो है वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। देन कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। स्टेट ऑफ इंडिया, एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, जिसकी जो कैपिटल है वो है कोलकाता, और यहाँ की जो सीएम है वो कौन है, यहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का एक स्टेट है कौन सा, वेस्ट बंगाल, और यहाँ की कैपिटल है कोलकाता, और ये जो यहाँ की जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो है ममता बनर्जी, ठीक है। और गवर्नर कौन है यहाँ के, वो आपके हैं डॉक्टर CV आनंद बोस, ठीक। ये कौन है, गवर्नर है कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। तो हमारे पास वेस्ट बंगाल से कनेक्ट होके ये कुछ इन्फॉर्मेशंस और भी कलेक्ट हो गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल ऑफ नॉर्वे की। तो कैपिटल ऑफ नॉर्वे है ओस्लो, और कैपिटल ऑफ पोर्टुगल है लिस्बन, ठीक है। ये तो मैंने आपको रीड करा दिए पॉइंट्स फाइंड आउट करके। अब ये पॉइंट्स आपको याद कैसे होंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे डेली रीड करो। डेली आप मॉर्निंग में एक बार रीड करो, फिर एक बार इसे इवनिंग में रीड करो, सोते समय, सोने से पहले रीड करो, तो ये चीज़ें आपको लर्न रहेगी लंबे समय तक। आपको रीड करने से ही, डेली उसे रीड करने से ही चीज़ें माइंड में क्या होती हैं, सेट होती जाती हैं, और उन्हें सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेने से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे माइंड में स्टोर है, वो भी क्या होती है, दोबारा से रिवाइज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।